सकीना की बुखार से जलती हुई पलकों पर एक आंसू चू पड़ा। अब्बा, सकीना ने करीम की सूखी हथेलियों को स्नेह से दबाकर कहा। रोते हो? छी! बूढ़े करीम ने बांह से अपनी धुंधली आंखें पोंछते हुए कहा। बेटा, तुम बुखार से जल रही हो और मैं तुम्हारे ओढ़ने के लिए एक चादर भी न ला सका। सकीना बात काटकर बोली, तो इसमें रोने की क्या बात? सुनते हैं सरकार ने इंतजाम किया है, बहुत सा सस्ता कपड़ा आने वाला है, तब खरीद लेना। फिर मुझे तो जाड़ा भी नहीं लगता। सकीना मुश्किल से अपनी कपकपी रोक पा रही थी। सरकार? करीम एक ठंडी सांस लेकर रह गया। सकीना ने देखा करीम बहुत दुखी हो रहा है। फौरन ध्यान बांटने के लिए बोली, नींद नहीं आ रही अब्बा, कोई कहानी सुनाओ। पगली, तुझे भी इस वक्त कहानी सूझती है? बेटा, हम ही लोगों के हालात कोई अखबार में छपा दे तो बड़ी दर्दनाक कहानी बन जाए। नहीं नहीं, कहानी सुनाओ। सकीना छोटे बच्चों की तरह मचलकर बोली। अच्छा सुन, करीम बोला, यही लखनऊ का किस्सा है। नवाबी अमल था। छतर मंजिल में नवाब साहब की ऐशगाह थी। दिन भर दोस्तों के साथ ऐश करने के बाद जब नवाब साहब आरामगाह में जाते थे तो उनकी पलकों में गुलाबियों का नशा रहता और उनके कदमों में शराब की झलकन। उन्हें सहारा देने के लिए जीने की हर सीढ़ी पर दोनों ओर नौजवान बांदियां रहती थी, जिनके कंधों पर हाथ रखकर वे धीरे धीरे ऊपर जाते थे। सुन रही है ना? अच्छा, तो एक दिन सभी बांदियां मुर्शिदाबादी रेशम की पोशाक पहनकर खड़ी हुई। नवाब साहब ने पहली बांदी के कंधे पर हाथ रखा ही था कि रेशम की चिकनाहट की वजह से दुपट्टा फिसल गया और वे गिरते गिरते बचे। नीचे से ऊपर तक बांदियों में भय की एक लहर दौड़ गई। नवाब साहब संभले और गरजकर बोले, बदजातो, कल से तुम लोगों के कंधे नंगे रहने चाहिए। और दूसरे दिन से उनके कंधे नंगे रहने लगे। समझी बेटी, तब कपड़ों की कमी नहीं थी और न अब है, मगर हम गुलाम और गरीब भी नंगे रहते हैं और अब भी नंगे रहते हैं। जानती है क्यों? ताकि अमीर लोग हमारे नंगे कंधों पर आसानी से हाथ जमाकर सोने और चांदियों की सीढ़ियों पर चढ़ सके। सो गई सकीना, सो गई थी। सकीना सो गई थी। करीम उठा, एक फटी चटाई पर बाहों पर सिर रखकर लेट रहा। उसने दोपहर से कुछ खाया नहीं था। भूख लगी थी, मगर वह धीरे धीरे सो गया। हिंदुस्तानियों की आदत है कि वे भूखे होते हैं तो सो जाते हैं और सपने देखने लगते हैं। करीम ने भी एक सपना देखा। हिंदुस्तानियों की तरह वह भी इस दुनिया से ऊबकर बहिश्त चला गया। आगे आगे कांपता हुआ करीम और पीछे पीछे अपने फटे कुर्ते को संभालती हुई मासूम सकीना। सामने तख्त पर खुदा था। करीम ने सिर झुकाकर कहा, या खुदा, हम लोग नंगे हैं, भूखे हैं। खुदा ने अपनी आंखें उठाई। सकीना पर उसकी निगाह पड़ गई और उन्होंने बगल में बैठे हुए एक फरिश्ते से कहा, हजरत, मैं देखता हूँ भूख में भी आदमी का हुस्न निखरता जाता है। फरिश्ते ने अदब से सिर झुकाकर कहा, हुजूर की नायाब कुदरत। खुदा ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इस हसीना का नाम हुर्रों में दर्ज कर लो। फरिश्ते सकीना की ओर बढ़े। खबरदार, करीम की भूखी पसलियां गरज उठी। खुदा ने उसे देखा। यह कौन है? निकालो इसे। कमबख्त, तूने इंसाफ का ठेका लिया है? करीम चीखा। उफ, तुझमें खुदाई हो, मगर तूने अभी तक इंसानियत नहीं सीखी है। ओ धोखेबाज खुदा! सकीना फरिश्तों के हाथों से छटपटाती हुई चीखी। अब्बा! करीम की आंखें खुल गई।
छटपटाती हुई सकीना चीख रही थी, अब्बा! करीम घबराकर उठा। अब्बा जूड़ी चढ़ रही थी। थरथराती हुई सकीना बोली, वह पानी से निकली हुई मछली की तरह छटपटा रही थी। करीम लाचार होकर उसकी ओर देखता रहा। उसके पास नाम के लिए एक धोती भी ना थी कि पूस की रात में जूड़ी से कांपती हुई रोगिन बेटी को ओढ़ा दे। हाथ ऐंठ रहे हैं, अब्बा! कहकर उसने हाथ झटके और महीनों को पहना हुआ जर्जर कुर्ता बगल के पास से चरचराकर फट गया। सकीना ने कुल्हियों से लाज ढकने की कोशिश की, मगर उसके हाथ की नसें तनी जा रही थी। वह शर्म से तड़प गई। करीम से अब न बर्दाश्त हुआ। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसका रोम रोम सुलग उठा और उसने पैंट पटक कर कहा, सक्की सक्की, मैं कहीं से तुम्हारे लिए कपड़ा लाऊंगा बेटी, कहीं से। और झोंके की तरह वह बाहर निकल पड़ा। कब्रगाह में लगे हुए पीपल के नीचे एक मुसलमान भिखमंगा बैठा था। सामने थोड़ी सी आग जल रही थी। उसने एक लकड़ी से आग कुरेदते हुए कहा, या खुदा, गजब की सर्दी है। सुना था 14वीं सदी में कयामत होगी, इंसाफ होगा। कयामत बरपा है, मगर इंसाफ का पता ही नहीं। एकाएक तीसरी कब्र के पास एक मनुष्य की छाया दिख पड़ी। वह कब्र आज ही खुद थी और जुड़ाई करने वाले मजदूर फावड़ा और कन्नी वहीं छोड़कर चले गए थे। उसे छाया ने फावड़ा उठाया और चलाना शुरू कर दिया। भिखमंगा डर से कांप गया। यह कौन है? कोई जिन? जिन नहीं, फरिश्ता होगा। कब्र खोदकर गुनाहों का लेखा जोखा करने आया है। उसके मन में एक ख्याल आया, मगर वह उसने अर्ज करके तो दुनियावी मुसीबतों से छुटकारा पा जाएगा। वह कांपते हुए उठा और उसके नजदीक गया। फरिश्ते ने फावड़ा चलाना बंद कर दिया। हुजूर, आप पैगंबर हैं, खुदा के फरिश्ते हैं। मैं चुप रहो, बेइज्जती मत करो। मैं फरिश्ता नहीं, इंसान हूँ। फरिश्ते ने चीख कर कहा, नहीं हुजूर, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, मैं चोर हूँ, बूढ़े, कफन चुराने आया हूँ। मेरी बेटी बिना कपड़े के मर रही है। तू भी नंगा है। अच्छा, आधा कफन तू भी ले लेना। भिखमंगा सहमकर पीछे हट गया। डर से उसकी घिघी बंध गई और उसके बाद चीख कर बोला, चोर चोर। वहां पर रहने वाले झोपड़ी में से कई लोग दौड़ पड़े। दूसरे दिन लखनऊ में बिजली की तरह इस अनोखी चोरी की खबर फैल गई। सुबह कनाथ कंट्रोल ऑफिस जब चाय पीने बैठे तो उनकी पत्नी ने चाय डालते हुए कहा, सुना, तुमने कल एक आदमी कफन चुराते पकड़ा गया। पागल हो गई हो क्या? ओवरकोट और मफलर से कान और छाती को ढकते हुए उन्होंने कहा, कपड़े की ऐसी भी क्या कमी? और फिर आदमी चाहे मर जाए, कब्र खोदकर कफन चुराने नहीं जाएगा। फर के दस्ताने से ढकी उंगलियां से चाय का प्याला उठाते हुए उन्होंने जवाब दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले आप लोगों को कहानी कैसी लगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं अगले किसी और कहानी में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।